हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरीज आपके पर्सन की करंट लाइक डीप फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि पर्सन ना, इस पर्सन को लग रहा है कि इनसे गलती हो गई। ठीक है, इस पर्सन के अकॉर्डिंग इनसे कुछ गलती हो गई है, इन्हें ऐसा लग रहा है। और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिम मोड में रखते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है इनके साथ बहुत गलत हो रहा है सिचुएशन में, इनके साथ आपने बहुत गलत किया है और ये बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं राइट नाउ इनकी एनर्जीज में। ठीक है, स्पाइंग, सोशल नेटवर्क, इंफॉर्मेशन वेज। तो ऐसा लग रहा है पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं थ्रू द सोशल मीडिया, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एंड डेप्थ, अवेयरनेस, इम्पॉर्टेंस, वैल्यू। सो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई तो सिचुएशन ऐसी चल रही है आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में एरीज, जिसकी वजह से ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली सोचने पे मजबूर हो गए हैं और एक स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है इस टाइम पे और बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू और इम्पोर्टेंस पता चल रही है लाइफ में। लेकिन ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं, ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। काफ़ी हैवी एनर्जी शो हो रही है आपके पर्सन की। एरीज, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से एंड ऑफ अ फेब के लिए। द चैरियट, द मून, हाँ, आपकी एनर्जी में एरीज आप हैप्पी और कंटेंटेड दिख रहे हो राइट नाउ। बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, स्पिरिचुअल लव करने की कोशिश कर रहे हो। मैं देख रही हूँ आप धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, बहुत सारी इमोशनल कन्फ्यूज़न, बहुत सारे डर, डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ जो कि लॉन्ग टर्म से चल रही थी उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो या निकल रहे हो बेसिकली। ठीक है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से निकल गए हो। अभी भी आपको इस कनेक्शन को लेके डर, फियर, इनसिक्योरिटीज़ है और इन जनरल आपकी लव लाइफ को लेके बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ नज़र आ रही हैं, डर नज़र आ रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली जिसकी वजह से एक स्ट्रेस रह रहा है, स्लीपलेस नाइट्स रह रही हैं। सो आप किसी कैंसर एंड पाइसेस से डील कर रहे हो। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से एंड ऑफ फेब के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस। सो एरीज, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में एक बाउंड्री सेट करने की कोशिश कर रहे हो। आप एक
या तो आपने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया या ये पर्सन इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यू। आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हो, दैट्स वाई। ठीक है। ये अभी भी चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन बहुत अच्छे से वर्कआउट करे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ योर साइलेंस और जिस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हो उस तरह से कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि ये सिचुएशन कम्प्लीटली ओवर है या ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं कर पाएगी। ठीक है, बिकॉज ये इंट्यूटिवली भी इस तरह से फील कर पा रहे हैं, अंदर ही अंदर ये फील कर पा रहे हैं, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा डेप्थ इंटरनली बहुत ज़्यादा अपने अंदर गहराई से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। सो एरीज की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से एंड ऑफ फेब के लिए? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, मैजिशियन। एरीज आप ना एक तरह से अभी भी थोड़े से बहुत शार्टर्ड काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो, बिट्रेड फील कर रहे हो आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया को लेके। आप एक स्टेबल कमिटमेंट और मैरिज काइंड ऑफ सिनेरियोज चाहते हो आपकी लव लाइफ में, मे बी कम्प्लीटली न्यू पर्सन को लेके, और मे बी बस चाहते हो स्टेबिलिटी, चाहते हो सिक्योरिटी, चाहते हो। ठीक है, बट आप को ऐसा लग रहा है कि आपने हमेशा से यही तो मैनिफेस्ट किया है बट चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। सो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके भी परेशान दिख रहे हो, जो भी चीज़ें लंबे समय से आपकी लव लाइफ में होती हुई आ रही हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी आप बिट्रेड फील कर रहे हो, आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, यू फील लाइक कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, बार बार रिपीटेडली चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आप टॉर्चरिंग फील करने लग गए हो। बट स्टिल यू आर मैनिफेस्टिंग, इवन दो कि आपको ट्रस्ट नहीं है कि कुछ भी मैनिफेस्ट होगा, बट स्टिल यू आर मैनिफेस्टिंग। एरीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए? और मे बी ये पर्सन के साथ ही आप एक लॉन्ग टर्म मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, बल्कि आपको ट्रस्ट नहीं है बट फिर भी एरीज के पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है एरीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से एंड ऑफ फेब के लिए? 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ये कनेक्शन मेंटेन करना चाह रहे हैं बट स्टेबल तौर पे, बट इन्हें लाइक ये कॉन्टिन्यूसली एक स्टक फीलिंग में रह रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो और ये पर्सन आपसे बहुत डीपली इन्वॉल्व दिख रहे हैं, डीप लव दिख रहा है, डीप कनेक्शन दिख रही है। ठीक है, ये तो चाहते हैं मेंटेन करना। इन्हें लग रहा है कि इस सिचुएशन में हैवी थर्ड पार्टी काइंड ऑफ एनर्जी भी है। एरीज आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है, सॉरी आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 22 से एंड ऑफ फेब के लिए? स्ट्रेंथ, द फूल, एंड द एम्परर। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बहुत हार्ड एनर्जी है इस पर्सन के अकॉर्डिंग चीज़ों, लाइक ये बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, फ्यूचर में भी इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा टफ हो रही है ये सिचुएशन हैंडल करना इनके लिए। ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं सब कुछ छोड़ने का भगवान के हाथ में। ठीक है, ट्रस्ट करने का, आगे बढ़ने का, और अंदर से भले ही ना आपसे कह रहे हो, लाइक ऊपर से भले ही ना ये शो कर रहे हो, बट अंदर ही अंदर ये एक डिसीजन ले रहे हैं कि सब छोड़ देते हैं, जो होगा देखा जाएगा काइंड ऑफ। ठीक है, लेकिन ये जो भी कर रहे हैं ये हेल कंफ्यूज्ड है, इनको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि ये जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ये क्या होगा क्या नहीं होगा, कॉन्टिन्यूसली एक कन्फ्यूज़न बनी हुई है।
बार बार इनका माइंड और हार्ट क्लैश कर रहा है। माइंड कह रहा है कि लाइक फाइट करो फाइट करो फाइट करो, ठीक है। हार्ट कह रहा है कि छोड़ दो, कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। और लाइक ये बिल्कुल भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इतनी हैवी एनर्जी है। सो आप किसी लियो से, एरीज से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ये बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपकी एनर्जी काइंड ऑफ फ्री दिख रही है, लेटिंग गो वाली दिख रही है, क्योंकि आपने डिसीजन ले लिया है ना, आप ऑलरेडी डिसीजन ले के चल रहे हो एरीज अपने अंदर ही अंदर। सो यार, थैंक यू।